हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम हरियाणा के ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। फ्रॉम इट्स मैसिव रिवर्स टू इट्स कॉम्प्लेक्स कैनाल्स, दिस एंटायर नेटवर्क इज द स्टेट्स लाइफलाइन। चलिए देखते हैं ये सब काम कैसे करता है। देखिए, सब कुछ इस एक सिंपल से सवाल पर आ जाता है। फॉर अ स्टेट लाइक हरियाणा, जहां इतनी खेती होती है और शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं, मैनेजिंग वाटर इजंट जस्ट एन इंजीनियरिंग चैलेंज, इट्स अबाउट सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये सब ऑर्गेनाइज कैसे होता है? इस सिस्टम को समझने के लिए वी नीड टू स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। हरियाणा की पूरी ज्योग्राफी एक बहुत बड़े वाटर डिवाइड से डिफाइन होती है, जो स्टेट को दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स में बांट देती है। आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हरियाणा बेसिकली दो बड़े बेसिन्स में आता है, इंडस और गंगा। वेस्ट साइड में हमारी घग्गर रिवर है, जो इंडस सब बेसिन का पार्ट है, और ईस्ट में यमुना रिवर है, जो गंगा बेसिन बनाती है। ये ज्योग्राफिकल स्प्लिट ही पूरे वाटर सिस्टम को समझने की है। अब जब हमें बिग पिक्चर समझ आ गया है, लेट्स फोकस ऑन द ईस्टर्न साइड। देखिए, घग्गर सिस्टम वेस्ट के लिए जरूरी है, लेकिन यमुना स्टेट के सबसे बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स को सपोर्ट करती है और उसके आसपास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना हुआ है। चलिए उसकी जर्नी फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुना रिवर की। इसका ओरिजिन उत्तराखंड के जमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदरपूछ पीक से होता है, और हरियाणा में ये यमुनानगर के जगाधरी के पास से प्लेन्स में एंटर करती है। और आपको इसके स्केल का अंदाजा हो, इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर्स है। ये एक मैसिव जर्नी है, जो इसे सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले कई स्टेट्स के लिए एक वाइटल वाटरवे बनाती है। देखिए, यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, हरियाणा की लाइफलाइन है। इससे दो बड़े कैनाल्स निकलते हैं, ईस्टर्न यमुना कैनाल या ईवाईसी और वेस्टर्न यमुना कैनाल या डब्ल्यूवाईसी। साथ ही सोम और थापना जैसी छोटी रिवर्स इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इरिगेशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ एक क्रिटिकल सवाल उठता है, इतनी पावरफुल रिवर के पानी को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? इसका जवाब कुछ कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल्स में है। लेट्स लुक एट द की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टाइमलाइन बताती है कि यमुना को मैनेज करने का इतिहास काफ़ी पुराना है। शुरुआत 1873 में ताजेवाला बैराज से हुई थी। हम यहाँ इंजीनियरिंग का एक कांस्टेंट एवोल्यूशन देखते हैं, जहाँ बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए स्ट्रक्चर्स ने पुरानों की जगह ली। इसकी क्लाइमैक्स 1999 में बने मॉडर्न हथनीकुंड बैराज में दिखती है। ये कंपैरिजन उस एवोल्यूशन को बिल्कुल साफ दिखाता है। ओरिजिनल ताजेवाला बैराज वो ऐतिहासिक स्ट्रक्चर था जिसने पहली बार यमुना को उसके दो मेजर कैनाल्स में बांटा। फिर 1999 में इसकी जगह मॉडर्न हथनीकुंड बैराज ने ले ली, जिसमें कई बेहतर फ्लडगेट टेक्नोलॉजी है, जो पानी के फ्लो पर ज्यादा फाइन कंट्रोल देती है। चलिए हथनीकुंड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये यमुनानगर में एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, जिसकी लेंथ 360 मीटर्स है और इसमें 10 मेन फ्लडगेट्स हैं। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली के बीच। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कलेसर नेशनल पार्क के बिल्कुल पास लोकेटेड है। ऑफ कोर्स, हथनीकुंड अकेला नहीं है। आगे चलकर दादूपुर बैराज आता है, जो यमुनानगर में वेस्टर्न यमुना कैनाल पर बना है। वहीं ओखला बैराज, जो दिल्ली में है, वहां से आगरा कैनाल स्टार्ट होती है। ये वियर लगभग 791 मीटर्स लंबा है और काफी पुराना है, 1874 का। तो आखिर ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओखला बैराज से गुड़गांव, मथुरा और आगरा तक पानी सप्लाई होता है, और यहाँ का ओखला बर्ड सैंक्चुरी बहुत फेमस है। टाइम के साथ 1987 में एक नया बैराज भी बनाया गया था, कनेक्टिविटी और वाटर फ्लो को बेहतर करने के लिए। यही वो पॉइंट है जहाँ इंजीनियरिंग, डेली लाइफ और एनवायरनमेंट तीनों आकर मिलते हैं। और इसी के साथ हम आज के एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज के असर साफ दिख रहे हैं, ये सदियों पुराना सिस्टम आगे कैसे अडेप्ट करेगा? हरियाणा के पानी की कहानी में अगला चैप्टर क्या होगा? ये आने वाले सालों के लिए एक बहुत क्रूशल सवाल है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।